20 नवंबर 1979 की सुबह दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए सबसे काली थी। लगभग 600 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो खतरनाक हथियारों से लैस थे, मक्का में काबा की मस्जिद अल हरम पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। काबा और मस्जिद अल हरम मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इन कट्टरपंथियों से मस्जिद को खाली करवाने की सऊदी अरेबिया के सुरक्षा बलों की पहली कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो गई। संयोग से उस समय सऊदी अरेबिया में फ्रेंच कमांडोज मौजूद थे। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने उनसे मदद मांगी, मगर उन फ्रेंच कमांडोज को भी संकट के ऐसे समय में मक्का शहर में जाने से पहले इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। एक छोटे से कार्यक्रम में इन फ्रेंच कमांडोज ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और फिर काबा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। इतनी कड़ाई से पालन होता है इस्लाम धर्म के इस नियम का कि मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। जी हाँ, मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम के आने पर पाबंदी है, मगर फिर भी इतिहास में कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं जब मक्का में भी गैर मुस्लिम किसी तरह से दाखिल हो गए। जैसे कि सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया भर के कई सुदूर धार्मिक स्थानों की यात्रा की, जैसे तिब्बत, मुल्तान, बगदाद इत्यादि। और इसी तरह अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए गुरु नानक ने 15वीं सदी के आखिरी सालों में अपने मुस्लिम अनुयायी भाई मर्दाना के साथ मक्का की यात्रा भी की थी। उनकी मक्का यात्रा से जुड़ा हुआ एक मशहूर किस्सा ये भी है कि लेटे हुए गुरु नानक के पांव जिस दिशा में मुड़ते, काबा भी उसी दिशा में दिखाई देता था। हालांकि यह वाकया सच है या सिर्फ एक कहानी, इस पर मुस्लिम और सिख धर्म गुरुओं में मतभेद है। वैसे गुरु नानक तो 15वीं शताब्दी के आखिर में मक्का गए थे। इसके बाद करीब 350 सालों तक किसी भी गैर मुस्लिम के मक्का में पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। मगर 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज लेखक और अन्वेषक रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने मक्का में किसी भी तरह दाखिल होने को अपना मिशन ही बना लिया था। बर्टन ने अपने जीवन काल में अफ्रीका से क्राइमिया तक की दुनिया घूम ली थी। उन्होंने अरेबियन नाइट्स की विश्व प्रसिद्ध कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, मगर उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मक्का शहर को अपनी आंखों से देखा जाए और उसका कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया को बताया जाए। मक्का की इस यात्रा के लिए बर्टन ने कई सालों तक तैयारी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अफसर के रूप में भारत में रहते हुए अरबी जुबान सीखी, इस्लाम की जानकारी बढ़ाई और 1853 में भेष बदलकर बर्टन मक्का की यात्रा पर निकल पड़े। अगर इस यात्रा के दौरान बर्टन का भेद खुल जाता तो शायद उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। सारी एहतियात बरतते हुए कभी पर्शियन, कभी शेख, कभी हाकिम तो कभी दरवेश का भेष बदलते हुए बर्टन मक्का पहुंच ही गए और उन्होंने एक मुस्लिम की तरह मक्का में सभी रस्म रिवाजों का पालन करते हुए काबा के दर्शन भी किए और फिर हिफाजत से वापस भी आ गए। बाद में उन्होंने अपनी मक्का यात्रा का वृतांत भी लिखकर प्रकाशित किया। हाल के सालों में भी गैर मुस्लिमों के मक्का में दाखिल होने के वाकये हुए हैं, जैसे कि सन 2007 में एक श्रीलंकन क्रिश्चियन निरोश कमांडा मस्जिद अल हरम के बाहर पाया गया। निरोश, जो सऊदी अरेबिया में एक ट्रक ड्राइवर का काम करने आया था, मगर वो अपनी नौकरी छोड़कर मस्जिद अल हरम के बाहर रोजमर्रा की चीजों की बिक्री करने लगा था। सऊदी पुलिस को जब उस पर शक हुआ तो उसके फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई, जिससे पता चला कि वो कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन है। उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। मगर 2022 में तो वो हो गया जो दुनिया भर के मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नागवार लग सकती है। एक यहूदी पत्रकार जो एक इजरायली नागरिक भी था, मक्का में अवैध रूप से प्रवेश कर गया। क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, इसके बावजूद गिल तमारी नाम के इजरायली पत्रकार को बड़ी मुश्किल से 2022 में अंतर्राष्ट्रीय GCC+3 समिट में आने का मौका मिला था और सऊदी अरब में आने का गिल तमारी ने बेजा फायदा उठाया और वो मक्का पहुंच गया। मक्का पहुंचकर गिल तमारी ने माउंट अराफात की वीडियो बनाई और जिसे इजरायली न्यूज चैनल 13 ने प्रसारित भी कर दी। इसके बाद बवाल ही मच गया। तमारी की मदद करने वाले सऊदी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर गिल तमारी सुरक्षित इजराइल पहुंच चुके थे। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने मुस्लिमों के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना को तो गैर मुस्लिमों के लिए खोला है, मगर मक्का में आज भी गैर मुस्लिमों के आने पर पाबंदी है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें
ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।